अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी सोनी का 14 इंच का। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर दे देते उस वक्त इसमें कोई चीज़ शो नहीं थी, जैसे इसकी सप्लाई ही ऑफ है। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है सप्लाई का। क्या इसका STR डेड हो चुका है, फ्यूज़ डेड हो चुका है, या आगे इसमें कोई और प्रॉब्लम है। मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी से ओपन करने लगा, आपको चेक करता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी। अब इसकी किट को बाहर निकाल कर मैं इसको चेक करता हूँ क्या इसकी सप्लाई वगैरह बंद किस वजह से हो चुकी है, क्या प्रॉब्लम है। ये इसके किट की सूरत हाल है जी। ये हमारा फॉल्ट है इसकी इस हिस्से में, क्योंकि इसकी पावर जो नहीं आ रही। अब चेक करते हैं क्या इसका फ्यूज़ वगैरह ठीक है, ख़राब है, इसका STR ठीक है, ख़राब है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ठीक है जी। अब मैं आपको चेक कराता हूँ आगे। ये इसके बेस वगैरह मैंने उतार दी है ताकि आसानी हो सके। ये इसका चेक करने पर ये फ्यूज़ इसका ठीक है। ठीक है जी। ये फ्यूज़ भी इसका ठीक है, और इसके आगे ये वाली सेफ्टी जो होती है ये भी इसकी ठीक है जी। ठीक है। आगे अब हमारा आ जाता है STR को मैं चेक करता हूँ क्या इसका STR ख़राब है या सही है। ये वाला इसका STR जो है वो ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो इसके ये वाले पॉइंट शॉर्ट हैं। ठीक है। ये तीनों पॉइंट अक्सर इसके शॉर्ट हो जाते हैं अगर ये डेड हो तो। ठीक है जी। ये इसके तीनों पॉइंट भी डेड नहीं है, बिल्कुल फिट है। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें सभी वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सेट ज़ोर लगाता है ऑन होने के लिए, लेकिन ऑन नहीं होता। ठीक है। इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ। ये इसके जो 110 वोल्ट वाली सेफ्टी है इसको इस जगह से ओपन कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा। अगर हमारा ये वाला फ्लाई बैग इसका शॉर्ट हो, या इसका ये आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर जो है ये अगर डेड हो, तो फिर भी ये हमारी सप्लाई ऑन नहीं होती। ठीक है जी। ये वाला हिस्सा इसका कट ऑफ हो जाएगा, फिर हमारा अगर इसका आगे वाला हिस्सा शॉर्ट भी हो तो फिर हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी। ठीक है। अब ये मैं इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो सप्लाई है ये 110 वाली, ये देख लें 2 वोल्ट बनते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, बनते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये इसके नीचे वाले वोल्ट जो हैं ये 1 कुछ वोल्ट मुश्किल हैं। ठीक है जी। उसके नीचे वाले ये वोल्ट ये भी 1.5 वगैरह आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमारा STR काम कर रहा है, लेकिन इसका ये आगे वाला हिस्से में कोई प्रॉब्लम है। जो इसका ये 110 वाला हिस्सा है ना, 110 वोल्ट वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वोल्ट बंद भी रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं। अब ये चेक करते हैं क्या इसका ये वाला फ़िल्टर डेड हो चुका है, या इसका ये SE 115 वगैरह ये डेड हो चुके हैं, क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से इसके वोल्टेज बन भी रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं। क्योंकि ये वाला आगे वाला हिस्सा तो इसको मैंने कट ऑफ कर दिया। ठीक है। अब मैं ये इसका फ़िल्टर निकाल कर चेक करता हूँ। ठीक है। क्या ये तो डेड नहीं है। उसके बाद ये वाला STR है इसका SE 115 जो है ये चेक कर लेता हूँ, ये भी फॉल्टेड हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं चेक कराता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट मिलता है हमें। अगर हमारा STR ही ना काम कर रहा होता ना काम करता, तो फिर ये जो 1 वोल्ट बन रहा है ये भी ना बनता। ठीक है। क्योंकि इसके जो 110 सप्लाई होती है 115 वोल्ट, ये इसका SE 115 लगाया गया। ठीक है। इसलिए इसकी सप्लाई 115 वोल्ट की। अगर 115 वोल्ट अगर इसके ना बनते
उनमें ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऑसिलेट भी ये ऐसी 115 जो है ये 115 वोल्ट पर ही होता है, तब भी इसकी ये पीसी वगैरह भी काम करती है, ठीक है। उससे ये बैक से इसका चलता है, ठीक है। रेगुलेट करने के लिए ये पीसी इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको ये वाला मैं फ़िल्टर पहले चेक करता हूँ, उसके बाद इसमें अगर कोई चीज़ ख़राब मिलती है मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ ख़राब है इसकी। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ये SE 115 भी निकाल लिया है, ठीक है जी। ये इसका मेन फ़िल्टर भी निकाला है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। ये आप देख लें, इस जगह से ये मैंने फ़िल्टर निकाला। ये इसका रेक्टिफायर जो 110 वोल्ट वाला है वो मैंने ये ओपन कर दिया, ठीक है जी। ये इस जगह से मैंने SE 115 भी निकाल लिया, लेकिन अब इसका फ़ॉल्ट मिल चुका है। वो फ़ॉल्ट क्या है, इसका ये वाला PF शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा था। ये इस जगह से ये आप देख लें, ठीक है जी। ये इस वजह से इसके 110 वोल्ट जो वो शॉर्ट थे, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद वहाँ से भी इसके पार्ट्स लगा कर उसके बाद आपको चेक कराता हूँ क्या हमारा AC का फ़ॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है, ठीक। ये तो आप भी नज़र आ रहा है, ये हिस्सा इसका जल चुका है, जिसकी वजह से ये ऐसे, ठीक, ठीक है। ये अब मैंने इसका ये सभी पार्ट्स लगा दिया है, ये इसका फ़िल्टर भी लगा दिया, ये इसका रेक्टिफायर भी लगा दिया, ठीक है जी। ये SE 115 भी इसका लगा दिया। ये इसका जो PF शॉर्ट था उसका ये पार्ट मैंने ओपन कर दिया, ठीक है जी। ये वाला इसका पार्ट मैंने ओपन कर दिया। अब इसका वोल्ट चेक कर लें, 116 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। जैसे ही इसको मैं ये शॉर्ट करूँगा ये आप देख लें वोल्टेज इसके बंद हो चुके हैं, ठीक है। ये वाला इसका PF डेड हो चुका है, जो अब मैं इसका बाहर निकालने लगा हूँ। उसके अलावा ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये इसके आगे के वोल्ट दूसरे ये 10 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके 14 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक। ये वाले इसके 14 वोल्ट आ रहे हैं, ये 10 वोल्ट और ये 115 वोल्ट। सप्लाई हमारी ओके है। ये फॉल्ट हमारे ये इसके आगे वाले हिस्से में था, क्योंकि बैक हिस्से का फॉल्ट नहीं था। ये वाला PF था जो हमारा ये शॉर्ट था, ठीक है। ये अब मैंने इस जगह पर एक और PF लगा दिया है। ये PF लगाने का मकसद यही है कि ये हमारे सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये अब इसके वोल्टेज बढ़े हैं या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इसका PF डेड हो चुका है। आगे इसमें कोई चीज़ और डेड नहीं हुई, वरना इसका STR भी डेड हो सकता था, फ्लाई बैक भी डेड हो सकता था। उसके बाद ये इसका एच आउटपुट वाला जो ट्रांजिस्टर है वो भी डेड हो सकता, लेकिन ये इसका सिर्फ PF डेड हुआ और इसका कोई मसला नहीं ख़राब हुआ, ठीक है। ये इसकी सेफ्टी के लिए ये PF लगाया गया है। अब मैंने भी ये PF लगा दिया है, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है जी। ये PF मैंने और लगा दिया। अब इसके सभी कनेक्शन करके ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये इसको जो मैंने रेजिस्टेंस वगैरह निकाली हुई है ये वाली, अब इसकी मैं ये वाली भी लगा देता हूँ और इसके सभी कनेक्शन करके उसके बाद चेक कराता हूँ आपको क्या इसका यही इसका फ़ॉल्ट मिलता है या इसमें आगे भी और कोई फ़ॉल्ट है। ये TV तो अब हमारा ऑन हो चुका है, ये आप भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक और फॉल्ट आ रहा है। वो ये फॉल्ट आ रहा है कि ये आप देख सकते हैं, ये ब्राइट, कंट्रास्ट, शार्पनेस, बेस ट्रिबल, वाइड, जूम, ये सारे ऑप्शन आपने आप से खुद ब खुद चलते जा रहे हैं। अगर इसमें मैं वीडियो के पेन लगा दूं ऑडियो वीडियो पर, ये फिर भी ऐसे ही हरकत कर रहा है, ये आप देख लें, फिर भी वो वैसे के वैसे ही है। ये जो हमारा फॉल्ट आ रहा है वो ये फॉल्ट आ रहा है कि इसके ये जी इसके नीचे टच है ना, ये वाले ये इसके प्रेस हो चुके हैं। इनमें से कोई ख़राब है जो इसके ये फंक्शन बार बार आगे पीछे कर रहा है। ये आप देख लें, ये इसकी किट भी फुल आगे आ चुकी है, लेकिन ये आप देख लें इसका ये वाला जो ऑडियो वीडियो के नीचे वाला है ना, ये वाला, इसका ये वाला टच ख़राब है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है।
अब इसका ये टच भी चेंज करते हैं ताकि दोबारा ये ऐसे हरकत ना करे। आपको दिखाता हूँ वो कौन सा टच है। ये जो इसका भाईजान फॉल्ट है वो फॉल्ट इसका नज़र आ चुका है। वो फॉल्ट इसका इस चीज़ का नज़र आ रहा है, ये इस जगह से ये आप देख सकते हैं कि इसका कार्बन बना हुआ है। यही इसकी लाइनें ये इसके टच के ऊपर भी आ रही हैं। ठीक है जी, मैं सबसे पहले तो ये इन लाइनों को क्लियर करता हूँ। ठीक है जी, इनको क्लियर करने के बाद चेक करता हूँ क्या ये आप भी वैसा है कि ये सिर्फ लाइनिंग क्लियर करने के बाद ये ठीक हो जाता है। ये इसमें कार्बन बनकर ये तो नहीं इसके शॉर्ट हो चुका जिसकी वजह से बार बार इसका टच प्रेस हो रहा है। ठीक है जी, ये पहले इसका ये वाला हिस्सा मैं इसका क्लियर करने लगूँ। ये देख ले, ये टचों के ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करता हूँ। वॉश करने के बाद चेक करता हूँ क्या ये इसी का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट, क्योंकि यही इसकी जो टच है उन्हीं में ये जा रही है। ये देख ले, ठीक है जी, ये इस हिस्से में आ रही हैं और ये रिमोट वाले हिस्से में भी यहीं जाती है। अगर इसका रिमोट का तो वो भी इस हिस्से में आ सकता है। ये पहले इसका क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे चेक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इस हिस्से को अच्छी तरह से वॉश कर दिया जी। या वॉश करने के बाद ये अब हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब हमने ये करना है कि इसमें ये जिस जगह पर ये आगे की किट में जा रहे हैं ना बार बार प्रेस हो रहे हैं, रगड़ खा रहा है, उस जगह को वो हमने इसका नीचे वाला प्लास्टिक को तोड़ देना है ताकि दोबारा उस जगह पर जाए तो ये फिर दोबारा रगड़ खाने से ये इसकी लाइन काट ना हो जाए, ना इसके ये आपस में स्पार्क वगैरह हो जाए या कार्बन वगैरह बन जाए। जो हमारा फॉल्ट वो इसी का निकला है कि क्योंकि ये आगे से जो डिस्प्ले वो पहले जो बार बार इसके ऑप्शन आ रहे थे डिस्प्ले के, ब्राइट कंट्रास्ट, शार्प, बेस टोन वगैरह के, वो अब सभी ख़त्म हो चुके हैं सिर्फ इसी चीज़ की वजह से। ठीक है, और इसका रिमोट वगैरह भी अब क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो भी इसी लाइन में आ रहे हैं रिमोट के भी। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा हिस्सा इसका तोड़ना है आपने। ये वाले आप देख सकते हैं इसके नीचे वाले हिस्से, इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ देना। ठीक है जी, तोड़ने से ये होगा जो इसके बार बार इसमें रगड़ खा रही इसकी कार्बन बना था वो अब नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये हिस्से दोनों इसके तोड़ दिए। दोनों इसलिए तोड़ दिए ताकि दूसरे हिस्से का भी ये ना हो सके। ये उस वक्त बनता है जब इसके जो बॉडी के पेच है वो ख़त्म हो जाए, टूट जाए और उसके बाद ये बॉडी आगे पीछे हलती जाए रहे किट इसकी, ये उस वक्त ये इसमें रगड़ वगैरह आती है, तब इसके ये फॉल्ट बनते हैं इससे। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है। जो पहले इसके ये ब्राइट कंट्रास्ट वगैरह आगे आगे चल रही थी बार बार, वो भी अब नहीं चल रही और अब बिल्कुल फिट आवाज़ भी इसकी आ रही है। के करीब मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात हुई। मुलजिमान इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।